बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री की न्यू बुक के सेकंड चैप्टर के थर्ड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले जिस केमिस्ट ने हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम के बारे में बताया वो ई गोल्डस्टाइन था, और उसने ये बात 1886 में की जब वो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहा था गैस डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए। और वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी थी जिसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड था। जब उसने हाई वोल्टेज मुहैया किया तो गैस के आयोनाइज होने की वजह से वहां से कुछ पॉजिटिव रेज निकली जो कि एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, और वो कैथोड के सुराखों में से गुजर कर आगे उस ट्यूब की दीवारों से टकराई। तो क्योंकि वो रेज एनोड से निकल रही थी, एनोड की तरफ से निकल रही थी, और कैथोड के सुराखों में से गुजर कर दीवार के साथ जाके टकरा रही थी, तो इस वजह से उन रेज को एनोड रेज का नाम दिया गया, या कैनाल रेज का नाम दिया गया, या पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। तो उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल हुई थी उसी तरह की डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर भी इस्तेमाल हुई कि उसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, एक को हमने कैथोड का नाम दिया, एक को एनोड का नाम दिया। एक वैक्यूम पंप था जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा एयर को वहां से रिमूव करते हैं। हमने वोल्टेज बहुत ज्यादा मुहैया करने के लिए एक बैटरी को साथ कनेक्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी वैसे ही है। तो ये आपके पास इसकी कुछ शेप बनी हुई है कि यहाँ पर ये आपके पास कैथोड है जो कि परफोरेटेड है, मतलब सुराखदार है। ये आपके पास एनोड है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज मुहैया किया गया तो जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल थी वो आयोनाइज हुई, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। अब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं जब इस कैथोड के साथ, तो यहां से एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है जो इस तरफ थी, उनको हमने नाम दिया था कैथोड रेज का। इसी दौरान कुछ रेज ऐसी भी दिखाई दी जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी और इसके सुराखों में से गुजरकर आगे उसकी दीवारों से टकरा रही थी। तो इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया बाद में, ठीक है, कैनाल रेज का नाम दिया गया, या पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मतलब ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया और उसने हमें बताया कि यहाँ पर एटम के अंदर जिस तरह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स किसी भी जो एटम में होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये जो यहाँ से पॉजिटिव रेज निकली थी उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज को जब डिस्कस किया गया तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही चेक की गई कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो इसको चेक करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो ये डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इनकी जो डिफ्लेक्शन थी, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसने क्या किया जी, वो उसने शो किया, शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब हमने इन रेज के रास्ते में यहाँ पर प्लेट्स लगाई, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि इस तरफ आपने पॉजिटिव प्लेट को लगाया और इस तरफ आपने नेगेटिव प्लेट को लगाया, तो इन रेज का जो झुकाव था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ था, जिससे ये जाहिर होता है कि इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये रेज इन सुराखों में से गुजरकर इसकी ट्यूब की दीवारों से टकराई तो यहाँ पर उन्होंने ग्लो पैदा की, फ्लोरिसेंस पैदा की, प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड फ्लोरिसेंस। ठीक है, व्हेन स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जब स्ट्राइक करती हैं वहां आगे जाके तो वहां पर इन्होंने क्या किया, हीट भी पैदा की कि जहां पर ये स्ट्राइक करती हैं वो एरिया क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं हीट, प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं
कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑन विच दे फॉल, कि जहां पर ये गिरेंगी उस जगह का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी की गई, तो इनके रास्ते में भी जब कोई राउंड शेप का, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक हमने व्हील रखा था, तो जब इनके रास्ते में भी वो व्हील रखा गया तो इन्होंने भी उसको क्या किया, रोटेट करवाया। तो जिससे ये जाहिर होता है कि ये भी क्या थी, मटेरियल पार्टिकल्स थे। ठीक है, मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, और मटेरियल पार्टिकल कौन होता है, जो कि मोमेंटम पोजेस करता है। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि उस मटेरियल का मास v है और उसकी वेलोसिटी भी है। मूव कर रहा था तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी तो होगी, लेकिन उसका मास भी है, जिसकी वजह से जो चीज भी हमने उनके रास्ते में रखी उन्होंने उसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर हम इसके अंदर गैस को चेंज करेंगे तो यहां से जो रेज निकलेंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी आप गैस इस्तेमाल करें और उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें तो वहां से एक ही तरह की कैथोड रेज निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है कि जब आप यहाँ पर गैस चेंज करेंगे, दूसरी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करेंगे, तो वहां से जो रेज निकलेंगी उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव रेज हैं, जो एनोड रेज हैं, जो कैनाल रेज हैं, वो डिपेंड करती हैं ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, कि दीज रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। मतलब आप गैस को चेंज करेंगे तो यहां से जो निकलने वाली रेज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस जब यहां से हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे ही आप इसमें से वोल्टेज को पास करेंगे तो वहां से आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन होने की वजह से वहां से जो रेज निकलेंगी, ठीक है, वो स्ट्राइक करेंगी एटम के साथ जो उस गैस में फिल्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो आपस में टकराएंगे। उसके टकराने की वजह से वहां से कुछ रेज निकलेंगी, जो कुछ रेज इस कैथोड की तरफ जाएंगी और कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ आएंगी। जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आती हैं उन रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं, और जो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जाती हैं और उनके सुराखों में से गुजरकर आगे टकराती हैं उन रेज को हम एनोड रेज, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन का नाम देते हैं। प्रोटॉन का नाम हमने तब दिया जब हमने उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेक किया तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर ओरिजिन मैंने लिखा है, ओरिजिन ऑफ एनोड एंड कैथोड रेज। कैथोड रेज का ओरिजिन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज हमने एनोड रेज का भी डिस्कस किया है कि जब आप इसमें से हाई वोल्टेज पास करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप हाई वोल्टेज पास करेंगे तो आयोनाइजेशन होगी रेजिडुअल गैस की, आयोनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल गैस, कि जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, ठीक है, तो यहां से जैसे करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब है, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब यहां से चार्जेस, ये मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि ये हमारे पास वो गैस है जो आपने इसके अंदर फिल की हुई है। जैसे ही आप वोल्टेज मुहैया करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे, और इस गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक पहले इलेक्ट्रॉन है, एक और निकलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जब भी आयोनाइजेशन होगी और किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ बनेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर होता है, और उसके सुराखों में से गुजर के आगे जाएंगे। तो इन रेज को हम नाम देंगे कि वो हमारे पास क्या है, कैनाल रेज हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड रेज हैं, या पॉजिटिव रेज हैं। तो ये इनका ओरिजिन था कि किस तरह से ये ओरिजिनेट होती हैं और किस तरह से ये ट्रेवल करती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, और ये इनका मटेरियल था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो रदरफोर्ड ने 1917 में इस बात पे जोर दिया या ये साबित किया कि जो एटम हमारे पास, जो हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। और आज हम पढ़ भी किसकी रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस को किस क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का उसने कहा कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है ये दूसरे एटम के न्यूक्लियाई में भी मौजूद होता है।
मतलब जितने भी एटम देखेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ जो एटम है वो इस तरह का हमें उनका न्यूक्लियाई नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं, ये दूसरे एटम में भी मौजूद है। तो इसका मतलब है ये दूसरे एटम का भी बुनियादी पार्टिकल है। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, इसी तरह से हमारे पास जो प्रोटॉन है ये भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ये बात इन 1917 में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान की और उसने ये साबित किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया होऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।